Start with the greatest name of Allah, correct all universe, who convert day into night into day. Today we will be discuss about cellular level of organization. किस चीज के बारे में बात करेंगे? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक्सेल स्टेप बाय स्टेप होकर आखिर स्टेज तक पहुंचते हैं। इस चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। याद रखने के सबसे पहले जैसे कि हमने कल लेक्चर में डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये बात की थी कि जो मॉलिक्यूल है ये आगे जाकर किस चीज को बनाते हैं? सेल को बनाते हैं। तो आज सेल से जाकर बॉडी तक डिस्कस करेंगे कि कैसे एक सेल से जाकर बॉडी बनते हैं, एक आखिर स्टेज तक पहुंचते हैं। ओके, तो याद रखने कि जब सेल नहीं है, सेल मतलब ये देखिए मैं यहाँ पे एक सेल बनाता हूँ। ओके, ये क्या है? एक सेल है। इस सेल के अंदर यहाँ पे इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, मतलब यहाँ पे लिक्विड होती है। क्या होती है? लिक्विड। उस लिक्विड को, उस पानी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस तरह ये जो है ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होती है? लिक्विड होती है। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये दोनों कहाँ पे होती है? सेल में होती है। प्लाज्म कहते हैं लिक्विड पानी को। तो जो साइटो में है, साइटो उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो न्यूक्लियस में है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर इस सारे पानी को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म। इस बात को याद रखनी। प्रोटोप्लाज्म किस चीज से बनते हैं? ये बनते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ऑर्गेनिक चीजों से या इनऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कौन सी चीजें होती है? याद रखिए कि ऑर्गेनिक उस चीजों को कहते हैं जिसमें किस चीज का एटम हो? ऑक्सीजन का या कार्बन का और या तो हाइड्रोजन का। तो उस सब्सटेंस को फिर हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और जिसमें ये ना हो तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कहेंगे। तो जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उससे बनते हैं हमारे पास क्या वाला? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर कि प्रोटोप्लाज्म किस बला से बनते हैं और किस चीज को कहते हैं। नेक्स्ट, जब ये प्रोटोप्लाज्म एक साथ मिल जाए, मतलब एक काम सर अंजाम दे दे एज अ यूनिट, तो फिर उसको हम कहते हैं सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। याद रखने की प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। इसके फॉर्म में, एक यूनिट के फॉर्म में काम करे तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? सेल मोहतरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। यहां तक हो गया। इसके बाद सेल क्या है? याद रखने की सेल तो बना किस बला से? प्रोटोप्लाज्म से। मतलब मॉलिक्यूल ने जाकर प्रोटोप्लाज्म बनाए। प्रोटोप्लाज्म जब एक साथ एक एज अ यूनिट काम करे, एक यूनिट के फॉर्म में काम करे शक्ल में, तो फिर उसको हम कहते हैं सेल। ओके, अभी ये सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तमाम जानदारों के जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है वो क्या है हमारे पास? सेल है। क्या बोला है? सेल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेल से बनते हैं आगे जाकर क्या बोला है? टिश्यू। क्या बोला? टिश्यू। याद रखने कि जब सेल्स आपस में मिल जाए, सेल्स ओके बहुत सारे, तो वो जाकर बनाते हैं किस बला को? टिश्यू को। देखिए इधर ये हमारे पास सेल है। क्या है? सेल। जब सेल्स आगे जाकर मिल जाए तो बनाते हैं एक टिश्यू को। किस बला को? टिश्यू को। क्लियर? टिश्यू बना किस बला से? सेल से। सेल्स मिल जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। क्या बोला? टिश्यू। फिर ये टिश्यू आगे जाकर मिल जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं क्या बोला? ऑर्गेन। क्या बोला? ऑर्गेन। तो ऑर्गेन किसने बनाए? टिश्यूज ने। ओके, क्लियर? फिर ये ऑर्गेन्स आगे जाकर मिल जाते हैं, एक ग्रुप को बनाते हैं, एक बड़े से ग्रुप को। उस ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्गेन सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑर्गेन सिस्टम। ओके, क्लियर? ऑर्गेन सिस्टम। फिर ऑर्गेन सिस्टम मिलकर आगे एक खास काम सर अंजाम देते हैं जिसको फिर हम कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो याद रखने की सेल्स क्या है? सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। क्योंकि देखिए बॉडी बने ना, बॉडी काम कर रहे तो फंक्शन है, उसकी यूनिट क्या है? सेल है। सेल इनसे निकाले बॉडी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो इसकी फंक्शन यूनिट क्या बना है? बॉडी का सेल है। क्लियर? इसके अलावा स्ट्रक्चर यूनिट है, हमारी जो स्ट्रक्चर है दिखाई दे रही, तो ये स्ट्रक्चर किस बला से है? सेल के वजह से।
अगर सेल को हम हटा दें यहाँ से तो टिश्यू नहीं बनेगा टिश्यू को, और टिश्यू नहीं बनेगा तो टिश्यू ऑर्गेन को नहीं बनाएगा, ऑर्गेन नहीं होगा तो ऑर्गेन सिस्टम नहीं बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, एक बॉडी नहीं बनेगा। बॉडी नहीं होगा तो ना हमारी स्ट्रक्चर होगा और ना हम कोई फंक्शन कर पाएंगे। क्लियर? तो इस वजह से सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म, जो भी आप समझे। ओके, इसके अलावा देखिए कि सेल्स आगे जाकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एज कॉल्ड टिश्यू, क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। इसके बाद ऑर्गेन, देखो ऑर्गेन क्या है, द ऑर्गेन द ग्रुप ऑफ टिश्यूज, किस तरह के टिश्यूज की, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गेन बनते हैं। व्हिच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गेन, क्या कहलाते हैं, ऑर्गेन। जाहिर सी बात है ग्रुप बनेगा, ग्रुप तो ऐसे नहीं बनते, किसी काम के लिए बनते हैं ना। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, हमारी मकसद क्या है, पढ़ना, काम है ना। तो यहाँ पे जो सेल और टिश्यू आगे ग्रुप बनाते तो जाहिर सी बात है उसकी कोई काम होगा, ऐसे नहीं बनाते, ऐसे नहीं बनते। क्लियर? तो द ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, ऑर्गेन कहलाते हैं। और इस तरह ऑर्गेन सिस्टम क्या होती है कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स, किस वाला की, ऑर्गेन्स की, उससे हम क्या कहते हैं, टिश्यू ऑर्गेन सिस्टम कहते हैं। ओएस का मतलब क्या है, ऑर्गेन सिस्टम। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल एक टिश्यू ने बनाया आपके पास, सेल ने देखो एक टिश्यू बनाया, टिश्यूज ने मिलकर एक ऑर्गेन बनाया, मतलब आपके एक नोज बना ली, क्या बना, नोज। नोज दिखाई दे रही, जानते हो नोज, हाँ हाँ बस ओके। तो फिर देखिए और टिश्यू मिलकर एक और ऑर्गेन बनाए, मतलब आपकी आइज बनाए, क्या बनाए, आइज। फिर दूसरी देखिए और ऑर्गेन जिस तरह मिलकर एक मुंह बनाया आपकी, ये भी ऑर्गेन है ना, मुंह ऑर्गेन है, ऑर्गेन है ना। तो फिर देखिए आपकी बन गया एक सर मोहतरम, थोड़ी सी टेढ़ा पेढ़ा है लेकिन समझ आ जाएगा। ओके, मतलब समझाने के लिए। क्लियर? तो ये सर बन गया, तो सर पूरी क्या बना है, ऑर्गेन सिस्टम है, चीज है इसके अंदर ना, नोज है, कान है, ईयर है। ओके, फिर ये मजीद आगे जाकर किस चीज को बनाते हैं, आपने देखा होगा, सारा बॉडी होती है, बॉडी बनते हैं, बनते हैं ना। ओ देखिए वकास साहब बन गया। क्लियर? तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है। ओके, तो ये बॉडी किस चीज से बनी, सेल से। देखो सेल ने टिश्यू बनाया, टिश्यू ने ऑर्गेन्स बनाए, देखिए आज नस हाथ वगैरह जो भी है सारे। ओके, तो फिर एक ऑर्गेन सिस्टम है, देखिए ऑर्गेन सिस्टम ने फिर जाकर, देखो ये भी एक सिस्टम है, इसके अंदर किडनी होती है, हार्ट होती है, तो ये सब ने जाकर एक इस बला को बनाया, एक मुसलमान को बनाया, एक इंसान को बना लिया। ओके, तो इंसान क्या है, उसका बॉडी है ना। तो याद रखने की बॉडी किस बला से बनी है, सेल से। तो यहाँ कह रहे देखिए बॉडी क्या बला है, व्हेन डिफरेंस और ऑर्गेन सिस्टम क्या बला, डिफरेंट। देखो ये डिफरेंस है, इसके अंदर जो है वो डिफरेंस, किडनी, हार्ट, लंग्स, ये सारे क्या है, डिफरेंस है। ओके, वर्क इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, किसके फॉर्म में काम करे, एक यूनिट, इंसान है, बने ना एक ही है। ओके, तो फिर उसको क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉडी। तो बना किस बला से, हमारी मेन मकसद ये है कि सेल से बने। ओके, और यह हमारे पास क्या बनाते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म बनाते हैं। सेल जाकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म को बनाते हैं, इस बात को याद रखिए, क्योंकि देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहते हैं, मल्टी का मतलब क्या होती है, ज्यादा, सेलुलर मतलब सेल्स, तो जिसमें ज्यादा फॉलिए होंगे उस ऑर्गेनाइज्म को हम क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहेंगे। ओके, तो मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनाइज्म है जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं, क्या होते हैं, एक से ज्यादा। तो देखिए एक सेल है, टिश्यूज बनाया, तो जाहिर सी बात है ज्यादा उससे टिश्यू बने हैं, तो जो बॉडी बनेगा वो क्या कहलाएगा, मल्टीसेलुलर बॉडी कहलाएगा। ओके, तो इस बात को याद रखने कि जो सेल्स है ये किस चीज को बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू ऑर्गेन को, ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम को, ऑर्गेन सिस्टम फिर बॉडी को बनाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप जाना है किस बला के, सेल की। तो इसको हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे एक सेल स्टेप बाय स्टेप बढ़कर एक आखिर स्टेज तक पहुंचते हैं, तो उस बला को कहा जाते हैं द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो सेल का हो तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, चाहे वो एटम का हो तो एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, चाहे वो मॉलिक्यूल का हो तो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। तो ये है सारा द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे एक बॉडी स्टेप बाय स्टेप होकर आखिर स्टेज तक पहुंचते हैं।
क्लियर? तो यहाँ तक आज कंप्लीट हुआ द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस बला को कहते हैं। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।